चलते हैं, संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं। तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। ये संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं। आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। यूपी बेस्ड का संभल इन दिनों सुर्खियों में है और उससे कहीं ज्यादा सुर्खियों में सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रो हिंदू बयान। फिर चाहे उनका खुलकर बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़ा होना हो या फिर संभल में 1978 दंगों में मारे गए 209 हिंदुओं की आवाज राज्यसभा में बुलंद करना हो। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। योगी हमेशा बिना लाग लपेट के बयान देते हैं और शायद इसीलिए उन्हें हिंदुओं के फायर ब्रांड नेता के रूप में देखा जाता है। और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज है, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। संभल मुस्लिम मेजोरिटी वाला जिला है। यहाँ 77.67% मुस्लिम और 22% हिंदू रहते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। आजादी के वक्त यहाँ 55% मुस्लिम और 45% हिंदू थे। 1978 में हुए दंगों से पहले संभल में 65% मुस्लिम और 35% हिंदू थे, लेकिन अब संभल में 80% मुस्लिम और 20% ही हिंदू बचे हैं। सीएम योगी अपने बयानों में हमेशा कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। संभल के आंकड़ों से यही लगता है कि यहाँ हिंदू बटा भी है और घटा भी है। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। जिस संभल में आजादी के वक्त 42% हिंदू थे, अब वहां मात्र 20% ही बचे हैं। यूपी का संभल अकेला जिला नहीं है जहां पहले हिंदू ज्यादा थे और अब अल्पसंख्यक हो चुके हैं। कुछ ऐसा ही हाल मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और बिजनौर का भी है, जहां मुस्लिम आबादी ने हिंदू आबादी को संख्या के हिसाब से पीछे छोड़ दिया है। मस्जिद सर्वे से शुरू हुआ विवाद अब मंदिरों की खोज तक पहुंच चुका है और ये सिलसिला सिर्फ संभल तक सीमित नहीं है। अब समूचे यूपी में मंदिरों की खोज की जा रही है। जिस दिन सीएम योगी यूपी विधानसभा में संभल के 209 हिंदुओं के मास मर्डर का मुद्दा उठा रहे थे, उसी दिन वाराणसी के मदनपुरा के मकान नंबर D31 के पास एक और मंदिर मिला। ये मंदिर भी संभल के कार्तिकेय मंदिर की तरह ही 150 साल से भी ज्यादा पुराना है और करीब 40 सालों से बंद था। इसके बाद तो मंदिर मिलने का यूपी में सिलसिला ही शुरू हो गया। चंदौसी, कानपुर, अमेठी, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ समेत यूपी में अब तक दर्जन भर मंदिर खोजे जा चुके हैं और ये सिलसिला अभी बंद नहीं हुआ है। हर जगह एक बात जो कॉमन है वो ये है कि ज्यादातर मिल रहे मंदिर मुस्लिम इलाकों में हैं और ज्यादातर मंदिरों में या तो ताले बंद थे या फिर इन पर अतिक्रमण कर लिया गया था। इस प्रकार की घटनाओं ने एक बड़ा प्रश्न भी खड़ा किया है कि क्या भारत में बहुसंख्यक हिंदू के अधिकार और उनकी सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित नहीं है? ये कैसा लोकतंत्र है जहां मुस्लिम शासन और ब्रिटिश शासन जाने के बाद भी बहुसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाने का कुचक्र चलाया जा रहा है। भारत में कई दशकों तक बहुसंख्यक हिंदू समाज के हितों की अनदेखी की गई। तुष्टीकरण की राजनीति ने उनके अधिकारों और सांस्कृतिक अस्तित्व को खतरे में डाला। मंदिरों पर कब्जा, कन्वर्जन की बढ़ती घटनाएं और हिंदू परंपराओं की अपेक्षा ये सब सोचने पर मजबूर करते हैं कि बहुसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास हो भी रहे या फिर उनकी अनदेखी की जा रही है। अब इन मंदिरों के मिलने की टाइमिंग और क्रोनोलॉजी भी समझिए। जब संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुए दंगों में 4 लोगों की मौत हुई, पुलिस पर पथराव हुआ, फायरिंग हुई, जिसके बाद पूरे संभल में तनाव हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आधार बनाकर किसी भी नए मामले की सुनवाई या फिर आदेश पर रोक लगा दी और यहीं से यूपी में मंदिर मिलने की शुरुआत हो जाती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की काट के तौर पर योगी राज में मंदिर खोजो अभियान चलाया जा रहा है? हालांकि ये दंगा हिंदू मुस्लिम नहीं था, ये दंगा कोर्ट के उस फैसले को सीधा चैलेंज था जिसे संभल कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद में सर्वे के लिए जारी किया था। 24 नवंबर 2024 को संभल में हुआ दंगा संभल के लिए कोई नया नहीं था। इसके पहले भी संभल में 1947 से अब तक कुल 16 सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं, जिसमें से 213 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन वर्ष 1978 में हुआ दंगा सबसे ज्यादा दर्दनाक था, जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है, जिसमें 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था और कई महीनों तक संभल में कर्फ्यू लगा रहा। इस दंगे के बाद ही संभल की डेमोग्राफी धीरे धीरे बदलने लगी, क्योंकि ज्यादातर हिंदू पलायन कर संभल छोड़कर कहीं और चले गए। लेकिन समय और सरकार दोनों बदल चुकी है। योगी ने साफ कह दिया है कि एक भी दंगाई बख्शा नहीं जाएगा और चुन चुन कर उनसे बदला लिया जाएगा। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा,
उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। अब सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आधार बनाकर रोक लगाई, तो क्या योगी ने नया तोड़ निकाल लिया है जिससे हिंदुत्व की राजनीति कट्टर तरीके से जारी रहे? क्योंकि योगी ने संभल का उदाहरण देते हुए कहा था कि 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपा सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और आज वही काम बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है, इसलिए हम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। योगी ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं कि यूपी में मंदिरों की खोज ऐसे ही आगे भी जारी रहेगी। जिन मंदिरों को कट्टरपंथियों ने दफन कर दिया है, उन पर ताला लगा दिया है या फिर तोड़ दिया है, योगी राज में वो नए सिरे से फिर से उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। योगी जो काम यूपी में कर रहे हैं उससे आप कितने हद तक सहमत हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं।